Hello everyone. So the today's topic is gonna be very interesting. ये टॉपिक स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है. फेमस इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मानते हैं. आई डोंट नो व्हाई बट मेरा मोटिव आज का यही है टू मेक दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स. सो इसमें सबसे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वांट टू डिस्कस द थ्री साइड्स ऑफ द रीडिंग. लाइक तीन पार्ट रीडिंग के जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में फेमस हैं एंड दे गेट कंफ्यूज इन दीज थ्री पार्ट्स कि इसको कैसे लोकेट करना है, इसके आंसर्स कैसे ढूंढने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को क्या है कि फॉल्स और नॉट गिवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. ट्रू तो वो फाइंड कर लेते हैं बट स्टिल फॉल्स और नॉट गिवन उनके लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स द थिंग आई वॉन्ट टू डू इन दिस. सो सबसे पहले क्या करना है, द मेन थिंग वी हैव टू डू इज लोकेट द हीरो वर्ड. स्टूडेंट्स की गलती सबसे पहले ये रहती है दैट दे गो ऑन द पैसेज फर्स्ट, जबकि उनको लाइक कीवर्ड्स पहले ढूंढने चाहिए. क्वेश्चन में कीवर्ड्स लोकेट करने के बाद दे हैव टू गो बैक टू द पैसेज जहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि कीवर्ड्स जो ढूंढे उसमें से भी एक हीरो वर्ड हमें फाइंड करना है. हीरो वर्ड इन द सेंस सम पीपल थिंक दैट. ओके. सो इसमें क्या है, सम है जो वो हमारा हीरो वर्ड है. ये क्यों हीरो वर्ड बना? बिकॉज इसका हमारे पास ऑपोजिट भी आ सकता है, इसका हमारे पास सिनोनिम भी आ सकता है, और हो सकता है वो सम वाला वर्ड दिया ही ना हो, है ना. सो इसलिए दैट सम इज आर कीवर्ड एज वेल एज हीरो वर्ड. सो हमें क्या करना है, उस हीरो वर्ड को लोकेट करके पैसेज में जाना है. सो पैसेज में if we are able to find some, exactly some, like the synonym of the sum also, so the statement is true. If we are able to find the like opposite word of the sum, like few, many, most, majority, ऐसे कुछ करके, तो we can say the statement is false because sum का हमारे पास opposite given है, right? So अगर हमें ना तो सम मिल रहा है, ना तो मोस्ट मिल रहा है, ना फ्यू मिल रहा है, ना मेजॉरिटी मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनमें से जो सम के साथ रिलेटेड हो, लाइक उसका ऑपोजिट हो और उसका सिनोनिम हो, तो वी कैन से that the statement is not given. अगर आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट मिल रही है, like if you are able to find the keywords but not the hero word, that time the statement is not given. So इस चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है. Coming to the next slide. So what we can do here, like example है हमारे पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की. इसमें वी आर हैविंग थ्री क्वेश्चंस है, तो इसमें इफ वी वांट टू फाइंड ऑल पीपल, राइट, इफ वी आर एबल टू फाइंड ऑल, that means the statement is true. If we are not able to find the all in this, so the statement is gonna be wrong or false, I can say. If we are able to find all here but at some point, here we also have some over here, हमारे पास some भी है यहाँ पे. if they said um like all people with depression start feeling isolated at every point of their life, so the statement is going to be false as well. if you are able to all, ये नहीं करना कि मैम ने all कहा था तो all मिल गया है तो that means statement is true. No. So अगर all मिल गया है, go with the other keywords also कि वो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं. अगर they are not given, so don't mark it true on the basis of hero word only. बाकी keywords भी आपको मिलने चाहिए but main focus आपका इन keywords पर रहना चाहिए. ठीक है. So the rent price went up. अब इसमें क्या हो सकता है, went up, rent. ओके. सो ये आपके कीवर्ड्स हैं. बाय 15%, हो सकता है 25% दिया हो सकता है 35% दिया हो सकता है 5% ही दिया हो सकता है 1% ही दिया कुछ भी, है ना. और लास्ट ईयर हो सकता है करंट ईयर दिया हो सकता है 2 years अगो दिया हो, कुछ भी, है ना. कुछ भी दिया हो सकता है इसकी जगह. सो यू हैव टू मार्क योर हीरो वर्ड्स एज वेल एज कीवर्ड्स जिस पे आपका पूरा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिपेंड करेगा. Last is Thomson Edison slept 4 hours a night. इसमें हो सकता है ऐसे दिया हो थॉमसन एडिसन डिड नॉट स्लीप, वो सोया ही नहीं, है ना. सो 1 hour सोया, 5 घंटे सोया, कुछ भी. इफ यू आर एबल टू फाइंड 4 hours sleep at night, so mark it as a true. If you are able to find 5 hours,
1 hour, 2 hour, 10 hours, 14 hours. So then it is false. And if you are able to find 4 hours but you are having day over here, so we can say the statement is true, sorry, false as well. It would not be true because the night can also have the opposite word. so अगर आपको 4 hours मिले, मतलब hours आपके mention ही नहीं है और night भी आपको mention ही नहीं किया हुआ, so means कि ये statement not given है. So this is the way to locate your true, false and not given. So एक ट्रिक के साथ किया करो. If you are having a trick in the reading, listening, writing, speaking, the IELTS can seem easy to you. अब बात आती है हमारे पास मैचिंग हेडिंग्स की. मैचिंग हेडिंग्स को करने का क्या वे है? सो वी आर हैविंग 4 ways टू लोकेट दीज मैचिंग हेडिंग्स. 4 ways है, 4 steps है जिनको हमें फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क द कीवर्ड फर्स्ट, especially those words which can be written in a similar way in passage. कुछ ऐसे words होते हैं, means किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, right? So ऐसे words जो change नहीं हो सकते, सो वो उसी तरीके से आपको पैसेज में मिल जाते हैं. सो उन वर्ड्स को भी स्पेशली मार्क किया करो. देन रीडिंग, रीड ऑल द हेडिंग्स टुगेदर. सब हेडिंग्स को एक ही बार में पढ़ना है. व्हाट पीपल डू, लाइक दे ट्राई टू रीड द पैसेज फर्स्ट, आफ्टर दैट वो हेडिंग्स पे जाते हैं, फिर वो हेडिंग्स पढ़ते हैं. बट उसमें आपको पता ही नहीं है ना कि आप कौन से हेडिंग की बात कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा हेडिंग ट्राई कर रहे हो लोकेट करने का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द हेडिंग्स, मार्क द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स रीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई वुड रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन. इस वर्ड को मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी. सो रीड ऑल द हेडिंग्स टुगेदर. उसको सारे हेडिंग्स को एक साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर यू आर एबल टू रीड ऑल द हेडिंग्स, मार्क योर कीवर्ड्स, कीप दैट कीवर्ड्स इन योर माइंड. आफ्टर दैट गो बैक टू द पैसेज. पैसेज पे जाओ दोबारा. यू हैव टू रीड द होल पैसेजेस टुगेदर, not the whole, I mean the one of that passage to like the one paragraph over there. So if you are able to read the whole paragraph, then go back to the heading, compare that, then go back to the passage, read the passage. So read the heading over here, compare with the headings and mark accordingly. So आपको क्या करना है कि उस heading को compare करना है, like जो आपने paragraph पढ़ा, the paragraph you are reading, and you have to compare all the headings. सारे हेडिंग्स के साथ उसको कंपेयर करो. क्या इसमें लाइक वी कैन से स्कूल की बात की गई है, नहीं की गई है. फूड की बात की गई है, नहीं की गई है. क्या इसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात की गई है? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट पर्पस, लिखा हुआ है सिनेमा हॉल, लिखा हुआ है पार्क, लिखा हुआ है. सो दीज आर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. सो यस, दिस इज माय हेडिंग. सो ऐसे करके उसको कंपेयर करके देन मार्क करने की कोशिश किया करो. सो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आई हैव फ्यू. जैसे बात की गई है कॉन्स ऑफ द कम्यूटिंग. कॉन्स क्या होता है? ड्रॉबैक्स होता है, ठीक है. सो ड्रॉबैक्स की बात की है किसके? कम्यूटिंग की. तो फर्स्ट यू हैव टू डू द स्किमिंग प्रोसेस हेयर. सो क्या आपको ढूंढना है? कम्यूटिंग ढूंढना है, उसके ड्रॉबैक्स ढूंढने हैं, ठीक है. सो द लैक ऑफ प्लेसेस, सी कम्यूटिंग इज रिटन ओवर हेयर. सो अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें पूरे पैसेज में तो कम्यूटिंग की बात की नहीं हुई, तो हाउ कैन यू मार्क दिस पैराग्राफ, लाइक दिस हेडिंग टू दिस पैराग्राफ. अब क्या बात है कि यहाँ पे पूरे ही पैसेज में किसी एक चीज की बात की गई है. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस नहीं है, लाइक फुल स्टॉप लगा के कुछ शुरू नहीं किया गया है. नो डाउट देयर, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ एंड दे आर एंडिंग दैट इन्वर्टेड कोमा इन द लास्ट. सो मीन्स ये किसी एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग कम्यूटिंग ओवर हेयर. So yes, we can say that commuting is just too expensive, stressful and difficult. So that's why these are the cons of the commuting. Commuting से उसको क्या क्या होगा? Expensive means over budget हो जाएगा, stressful होगा और difficult होगा उनके लिए. So they are talking about the one topic only. That's why we have marked cons of the commuting to this paragraph. Next one is things that students have to go through. कौन कौन सी चीज़ों से students को go through करना पड़ता है? The college and the university accommodation crisis in Ireland has become so chronic that students are being forced to sleep rough, share a bed with strangers, or give up on studying altogether. The things that students have to face, like all crisis की बात की गई है किसके? कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन क्राइसिस की.
तो उससे उनको क्या मतलब फील हो रहा है स्टूडेंट्स को, उनको लाइक रफ स्लीप लेनी पड़ रही है, ऑल्सो उनको बेड शेयर करना पड़ रहा है स्ट्रेंजर्स के साथ, और वो स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, दे हैव टू गिव अप देयर स्टडी। सो ये जो प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। अब देखो पूरे पैसेज में यही बात की गई है, थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू, कौन कौन सी चीज़ों से जो स्टूडेंट्स हैं वो गो थ्रू हो रहे हैं। सो पहला वही ट्रिक, मार्क योर कीवर्ड्स एंड देन लोकेट इट इन योर पैसेज। नाउ वी हैव हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इन द हेडिंग इज टू मार्क द कीवर्ड्स। रीडिंग, पूरी रीडिंग में ही आपकी ये ट्रिक काम आएगी, टू मार्क द keywords. If you are able to mark these keywords properly, so reading में आपको कोई भी confusion हो ही नहीं सकती। तो MCQs में क्या करना है आपको? You have to paraphrase the question first. आपको question को paraphrase करना है, eliminating process को follow करना है और answer को predict करना है। कैसे? तो let's discuss this also. अब we have examples. Their panel of experts lack. उनका जो panel है experts का lack कर रहा है। किस चीज़ से lack कर रहा है? Media honors. Let's mark this. मीडिया ऑनर्स नहीं है उनके पास। पीपल हु मेक लॉन्ग लास्टिंग टीवी शोज, वो लोग नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग टीवी शोज बनाते हैं। गुरुज ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, उनके पास गुरु नहीं है टेलीविजन इंडस्ट्री के। एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स नहीं है। क्या क्या चीज़ की कमी है उनके पास, है ना? तो लेट्स सी। So over here we have the passage. We have the passage, so we can locate our answer properly, but you don't have to read the whole passage. What we have to do is just try to locate the panel, lack, and जो हमने एक वो जो keywords पढ़े हैं, that means like media owners, then top executives, or we can say like classic and long lasting television person, or we can say industry gurus. So these are the keywords that we have to locate, and we are able to locate this in over here. I see executives. See, they have executives. So eliminate the top executives over here. Media owners, so eliminate media owners as well. Industry gurus, eliminate that one also. All talented people, but not a single person who has made a classic and enduring television show. So they lack with these, like they don't have a single person who can make a long lasting television show. So what was the answer then? The last one is our answer. So the last option is our answer. So यही था आज का रीडिंग सेशन। रीडिंग सेशन में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कीवर्ड्स को सही ढंग से मार्क करना, ऑल्सो उनको लोकेट करना। स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज वेरी नेसेसरी, सो ट्राई टू लोकेट all your keywords with proper concentration and with the help of skimming and scanning. Don't waste your time to read whole the passage. It is your biggest blunder that you make. So यही चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एंड वी कैन स्कोर मोर इन रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए follow our channel on the YouTube and follow us on the Instagram as well. Thank you so much.